नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में दूसरे चरण के मतदान की तैयारी में जुटा प्रशासन। उपायुक्त विजया जाधव ने किया डिस्पैच सेंटर में मतपत्र कोषांग का निरीक्षण। बहरागोड़ा, चाकुलिया व धालूमगढ़ में 19 मई को होगा मतदान। कोऑपरेटिव कॉलेज स्थित डिस्पैच सेंटर से पोलिंग पार्टियां रवाना। होल्डिंग टैक्स व वाटर टैक्स बढ़ाने का जमशेदपुर भाजपा ने किया विरोध। मानगो नगर निगम कार्यालय के बाहर विरोध स्वरूप दिया धरना। सांसद विद्युत महतो, अभय सिंह समेत कई कार्यकर्ता हुए शामिल। भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार से टैक्स घटाने की रखी मांग। और सरायकेला जिले के राजनगर में हुई दर्दनाक घटना। आंगन में सोए ससुर दामाद को कार ने कुचला। मौके पर हुई 2 लोगों की मौत। गाड़ी बैक करने के दौरान घर के आंगन में घुस गई कार। आक्रोशित ग्रामीणों ने कार चालक को पकड़ पुलिस को सौंपा। आइए बात करते हैं दूसरे चरण के मतदान को लेकर डिस्पैच सेंटर के निरीक्षण की। जमशेदपुर में दूसरे चरण के मतदान के लिए कोऑपरेटिव कॉलेज स्थित डिस्पैच सेंटर का पंचायत जिला निर्वाचन पदाधिकारी विजया जाधव ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। बहरागोड़ा, चाकुलिया व धालूमगढ़ में 19 मई को दूसरे चरण का मतदान होना है, जिसके लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। पूर्वी सिंहभूम जिले में पहले चरण के मतदान के बाद जिला प्रशासन दूसरे चरण के मतदान की तैयारी में जुट गई है। आपको बता दें कि दूसरे चरण में 19 मई को बहरागोड़ा, चाकुलिया और धालूमगढ़ के 648 बूथों में मतदान होगा, जिसके मद्देनजर मंगलवार को पंचायत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विजया जाधव ने मतपत्र कोषांग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि दूसरे चरण के लिए जो मतपत्र आया है उसकी जांच की जा रही है, ताकि दूसरे जिले के मतपत्र को स्क्रूटनी के माध्यम से हटाया जा सके। इस दौरान डीडीसी व अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। स्क्रूटनी की प्रक्रिया पर उपायुक्त ने संतुष्टि जताई। आइए बात करते हैं होल्डिंग टैक्स व वाटर टैक्स बढ़ाने का भाजपा द्वारा विरोध किए जाने की। राज्य सरकार द्वारा होल्डिंग तथा वाटर टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को मानगो नगर निगम कार्यालय के पास 2 घंटे का धरना दिया और टैक्स को वापस करने की मांग की। जमशेदपुर के मानगो नगर निगम कार्यालय के बाहर आयोजित धरना कार्यक्रम में सांसद विद्युत बरण महतो, भाजपा नेता अभय सिंह, देवेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष गुंजन यादव, आजाद नगर मंडल अध्यक्ष फातिमा शाहीन, भाजपा नेता विकास सिंह समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार से टैक्स वापस लेने की मांग की। इस दौरान सांसद विद्युत बरण महतो ने कहा कि आम लोगों को हर सुविधा मिलती तो टैक्स बढ़ाने पर कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ लोगों को बिजली, पानी, सड़क तथा साफ सफाई की पर्याप्त सुविधा नहीं मिल रही है। ऐसे में टैक्स बढ़ा देना उचित नहीं है। भाजपा ने संकल्प लिया है कि जब तक होल्डिंग टैक्स वापस नहीं होता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तीनों मंडल के तत्वावधान में ओडीटी मानगो और आजाद बस्ती के नेतृत्व में आज पूरा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सारे वरीय पदाधिकारी और हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता की धरना चल रही है। इसमें अचानक जो होल्डिंग टैक्स को अप्रत्याशित रूप से वृद्धि कर दिया है, इसमें आम जनता जो है इतनी परेशान हो गई कि उन लोग का बेचारा नींद उड़ गई है, शांति का नींद जहाँ है उड़ गई है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अमन चैन का बात करती है, चाहे वो विकास के काम को लेकर हो या किस तरह हम लोग चाहते हैं कि आम जनता अपनी बेहतर ढंग से जीवन यापन करे, उसका देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पिछले सरकार ने काम किया। लेकिन इस सरकार आते साथ ऐसा नींव को रख दिया कि आज चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला इतना ज़्यादा लूट हो रही है। उधर सरकार का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अब टैक्स जैसा होल्डिंग टैक्स लगभग 3% बढ़ा देना। जो मजदूर है, रिक्शा चालक है, उसका भी तो जीवन बहुत ही नरकीय हो जाता है। 3 गुना बढ़ा दिया। और बताइए, टैक्स बढ़ाना, टैक्स वही बढ़ता है जहाँ 3 गुना टैक्स बढ़ाने के जैसा अनुरूप जो है वह विकास चाहिए, नाला चाहिए, समय में पानी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता घर घर में पानी भरिए, किसका जिम्मेवारी? सरकार की जिम्मेवारी। लेकिन वो सब चीज़ में वो फेल है। बिजली आती है, जाती है, बिजली रुकती नहीं है, उसको पूरा नहीं फुलफिल नहीं कर रहा, पानी नहीं दे पा रहा। स्वास्थ्य का नाम में पूरा चरमराया हुआ कि कुछ चीज़ का टैक्स उस जगह दिया जाता है जब आम जनता को उसका सामूहिक जो दैनिक जीवन में जरूरत चीज़ को पूरा करता है। लेकिन ऐसा तो कोसों दूर है। नली जाम हो जाती है, पानी ओवरफ्लो हो जाता है, रोड खराब हो जाता है, जगह जगह गड्ढा खोद दिया गया। अगर रोड का ठीक नहीं या पानी का ठीक नहीं, स्वास्थ्य ठीक नहीं, स्कूल का गलत तरीका से युवा
स्कूल का जो शिक्षा है वो भी चरमराया हुआ है। स्वास्थ्य विभाग में कोई माई बाप नहीं है और इसी परिस्थिति में अगर आप टैक्स बढ़ा दीजिए तो आम जनता कहाँ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज ने बीड़ा उठाया। इस टैक्स को जब तक वापस नहीं लेगा चरमबद्ध तरीका से हम लोग आंदोलन करेंगे, तब तक करेंगे जब तक सरकार पीछे नहीं हटे और आम जनता को राहत। आइए बात करते हैं घर के आंगन में सोए लोगों को कार द्वारा कुचले जाने की। जमशेदपुर से सटे राजनगर में घर के आंगन में सोए ससुर व दामाद को कार ने कुचल दिया, जिससे दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार चालक गाड़ी बैक कर रहा था, जिस दौरान कार घर के आंगन में घुस गई। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर स्थित नेटो गांव में मंगलवार रात घटे इस दर्दनाक हादसे में अपने घर के आंगन में सोए ससुर व दामाद की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भोला मुखी और उसका दामाद रेंगटा मुखी अपने घर के आंगन में सो रहे थे। रात 10 बजे के करीब वहां से गुजर रहे कार चालक कार बैक करते समय घर के आंगन में घुस आया और वहां सो रहे दोनों को कुचल दिया। शोर सुनकर घर की बाहर आई मृतक रेंगटा मुखी की पत्नी बाहर आई और ग्रामीणों को आवाज दी, जिसके बाद सभी ने कार चालक को धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। मृतक के परिजनों ने घटना की जानकारी दी। ये लोग सोए हुए थे, तो सोने के हम लोग को सुना गया कि ये लोग सोया हुआ था, ये लोग को आके गाड़ी चढ़ा दिया। ये लोग अपना घर में सोए थे, रेंगटा का घर में, सोमो गाड़ी था। गाड़ी आके ठोकर कर दिल तो चढ़ा दिया गाड़ी पूरा, कितना तरह खार दिया, इतना से घासरा से इतना दूर ले गया मेरे पापा को और मेरे आदमी को भी। सोमो गाड़ी था। घटना घटना कहाँ घटा? नेटो। और अब बात करते हैं गरीबों में ब्रेड व फल वितरित किए जाने की। बुधवार को एमजीएम अस्पताल परिसर में जरूरतमंदों के बीच दैनिक अखबार के पत्रकार ने अपनी दिवंगत मां की याद में गरीब जरूरतमंदों के बीच ब्रेड व फल का वितरण किया। ह्यूमन रिलीफ एंड वेलफेयर सोसाइटी का इसमें सहयोग रहा। दैनिक अखबार के फोटो जर्नलिस्ट उमा शंकर दुबे की दिवंगत मां की याद में एमजीएम अस्पताल परिसर में गरीब एवं जरूरतमंदों के बीच ब्रेड व फल का वितरण किया गया। बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही पत्रकार उमा शंकर दुबे की मां का निधन हो गया था। बुधवार को सामाजिक संस्था ह्यूमन रिलीफ एंड वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से उन्होंने गरीब एवं जरूरतमंदों के बीच फल बांटे। ह्यूमन रिलीफ एंड वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य जावेद अख्तर ने इस संबंध में जानकारी दी। हमारे बहुत पुराने साथी हैं प्रेस के, उमा शंकर दुबे, उनकी मदर का देहांत हो गया था, छुआरी देवी का। उनके नाम पे आज ये गरीबों के अंदर बीच में ये खाना जो है ये बांटा जा रहा है। ये ऐसे तो हमेशा माने हर हफ्ते में 2 बार बांटा जाता है ह्यूमन सोसाइटी के जानिब से, लेकिन इस आज का दिन जो है ये छुआरी देवी जो हमारे मित्र हैं प्रेस के, उमा शंकर दुबे, उनकी मदर के स्वर्गवासी मदर के नाम पे बांटा जा रहा है। आइए बात करते हैं गोपाल मैदान में चल रहे टाटानगर इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की। बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में चल रहे टाटानगर इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2022 को ग्राहकों से काफी अच्छा रिस्पांस मिला। हालांकि कुछ दिन पहले ही मौसम खराब होने के कारण लोग इस फेयर का लाभ नहीं उठा सके, जिसके कारण मेले की तारीख बढ़ाई जा रही है। आइए बात करते हैं गोपाल मैदान में चल रहे टाटानगर इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की। बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में चल रहे टाटानगर इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2022 को ग्राहकों से काफी अच्छा रिस्पांस मिला। हालांकि कुछ दिन पहले ही मौसम खराब होने के कारण लोग इस फेयर का लाभ नहीं उठा सके, जिसके कारण मेले की तारीख बढ़ाई जा रही है। टाटानगर इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो 8 मई से 19 मई तक चलने वाला था, जमशेदपुरवासियों को बहुत ही अच्छा लगा ये, इसलिए हम लोगों ने ये 22 मई तक इसे एक्सटेंड कर दिया है पब्लिक के डिमांड पर। और इसमें अलग अलग विभिन्न प्रकार के जितने पूरे भारतवर्ष से और अंतर्राष्ट्रीय स्टॉल्स भी आए हुए हैं। इसमें ड्राई फ्रूट्स के स्टॉल्स अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, शादी के स्टॉल्स, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग सेक्टर, साथ खाने पीने की व्यवस्था और बच्चों के पीने की व्यवस्था रखी गई है। और ये आखिरी 3 दिनों में इसमें भारी से भारी डिस्काउंट हर एक स्टॉल वाले लोग अपनी तरफ से दे रहे हैं शहर जमशेदपुरवासियों को। उम्मीद करूँगा और आग्रह करूँगा जमशेदपुरवासियों से कि आखिरी 4 दिन भारी से भारी संख्या में गोपाल मैदान में आए और
आइए बात करते हैं जमशेदपुर के शास्त्री नगर में कन्या किचन रेस्टोरेंट के उद्घाटन की। जमशेदपुर के कदमा शास्त्री नगर रोड नंबर 1 में कन्या किचन रेस्टोरेंट का सत्येंद्र सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं कन्या किचन रेस्टोरेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर नागेंद्र प्रसाद ने कहा कि झारखंड के अन्य शहरों में भी रेस्टोरेंट के चेन्स जल्द खोलेंगे ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। कन्या किचन रेस्टोरेंट के उद्घाटन समारोह के दौरान कई प्रमुख लोगों ने शिरकत की। रेस्टोरेंट का उद्घाटन सत्येंद्र सिंह ने फीता काटकर किया। बताते चले कि रेस्टोरेंट में कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों के लुत्फ उठाने को मिलेंगे। कन्या किचन रेस्टोरेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर नागेंद्र कुमार प्रसाद अमेरिका में भी अपने रेस्टोरेंट का संचालन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस रेस्टोरेंट के अलावा कन्या किचन रेस्टोरेंट के अन्य चेन्स झारखंड के कई और शहरों में भी खोलने की तैयारी चल रही है ताकि लोग अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन का लुत्फ उठा सके। साथ ही साथ रिजॉर्ट और बैंक्वेट हॉल के प्रोजेक्ट पर भी उनकी तैयारी चल रही है। इसके अलावा रेस्टोरेंट खुलने से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मैं यूके में पिछले 20 साल से रह रहा हूँ। वहाँ पर हमारे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं और मैं जब भी जमशेदपुर आता हूँ हमेशा मेरा यही एक विजन था कि जमशेदपुर में एक इंटरनेशनल लेवल के बहुत हाई क्वालिटी का एक रेस्टोरेंट खोलूँ। ये बहुत पहले से मेरा सपना था और वो आज सपना एक हमारा पूरा हुआ। अभी तो ये छोटा एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है, इसको हम झारखंड के अनेक शहर में लेके जाना चाहते हैं और नेक्स्ट 2 साल और 5 साल का हमारा विजन है तकरीबन 30 से 50 रेस्टोरेंट का इस एरिया में जमशेदपुर में एक अच्छे लेवल का चेन ग्रुप्स ऑफ रेस्टोरेंट डालने का। इसके बाद हमारा रिजॉर्ट भी आ रहा है, वो भी एक बहुत इंटरनेशनल लेवल का रिजॉर्ट आएगा और हमारा बहुत टाउन सेंटर में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट भी खोलने का हमारा प्लान है। तो हम अब हॉस्पिटैलिटी में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया में। इससे बहुत सारे जॉब क्रिएशन होंगे, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बहुत सारे लोकल सप्लायर्स हम के साथ काम करेंगे, मौका मिलेगा करने का। एंड वी आर ट्राइंग टू क्रिएट hundreds and hundreds of job opportunity। और एक मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं जमशेदपुर का बॉर्न एंड बॉटअप हूँ और मैं अपने रूट्स में आया हूँ, अपने रूट्स को फाइंड आउट कर रहा हूँ और बस यही है कि बस जमशेदपुर निवासियों को आके हम सपोर्ट करें और देखें इस नए ब्रांड को एक्सप्लोर करें। और अब बात है शहर में लगने वाले डिज्नीलैंड मेले की। गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को डिज्नीलैंड का बेसब्री से इंतजार होता है। फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड एक बार फिर जमशेदपुर के सांची स्थित अम्बगान मैदान में 20 मई से शुरू होने जा रहा है। फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड का उद्घाटन जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो करेंगे। फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड को लेकर आयोजक चंद्रशेखर पर्वत ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 20 मई से शुरू होने वाले डिज्नीलैंड में मिनी भारत की एक झलक दिखेगी, जहां हिंदुस्तान के हर प्रांत के परिधान एवं हैंडीक्राफ्ट के सामान उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने बताया कि गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को डिज्नीलैंड का इंतजार होता है। बच्चे डिज्नीलैंड मेले में आकर भरपूर मस्ती करते हैं, तो यहाँ बड़ों के लिए भी काफी कुछ होता है। बच्चों व बड़ों सभी के लिए विशेष आकर्षण के झूले लगाए जा रहे हैं, जिसमें वाटर बोट, हेलीकॉप्टर, ब्रेक डांस, ड्रैगन, ट्रेन, टोरा के साथ कई झूले लगाए जा रहे हैं। लोग मेले के साथ खाने पीने का लुत्फ भी उठा सकेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से चंद्रशेखर पर्वत, समरेंद्र प्रताप सिंह, शत्रुघ्न गिरी, पुरुषोत्तम सिंह, परविंदर सिंह, संगीता मल्होत्रा, के पर्वत सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। डिज्नीलैंड का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था ये 20 मई संध्या 7:15 बजे स्थानीय MP हमारे श्री विद्युत वरण महतो जी के कार्यक्रमों द्वारा उद्घाटन होगा। इसके बाद आम जनता के लिए खोलेंगे। ये फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड यहाँ पे 45 से 50 दिनों तक रहेगी और इस डिज्नीलैंड का खासियत यही है कि देखिए कोविड में तो 2.5 साल के बाद हमने यहाँ पे पहली बार मौका मिला है ऑर्गेनाइज करने का। हम कोशिश किए हैं कि अच्छा से अच्छा करके दिखाएं, क्योंकि 2.5 साल तो कुछ लगा ही नहीं। इसके बाद यहाँ के लोगों को भी फन वर्ल्ड का इंतज़ार रहता है, तो हम ज़्यादा कुछ चेंजिंग तो नहीं किए हैं। बच्चों के लिए एक बिगी ट्रेन लेके आए हैं जो काफ़ी हमें उम्मीद है कि काफ़ी पसंद आएगा। इसके बाद रेडीमेड गारमेंट्स, अचार, चप्पल, लेदर बैग्स, बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं। इसके साथ साथ खाने पीने का भी पूरा व्यवस्था किया गया है। यानी कि इस फन वर्ल्ड कैंपस में आप झूले का भी आनंद ले सकते हैं, मार्केटिंग का भी आनंद कर सकते हैं, खाने पीने का भी आनंद ले सकते हैं। और ख़ास करके ये जो जब भी हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है तो गर्मियों की छुट्टी में समर टाइम में किया है, तो काफ़ी लोग, बच्चे लोग काफ़ी यहाँ पे आते हैं। टिकट देखिए झूले का सब अलग अलग प्राइस है जो रहता है, हमने कोई बढ़ोतरी नहीं किया है, जो था वही है रेट। दूसरी बात जो हमने मेन गेट में जो हमने जो करते हैं जो मेंटेनेंस हेल्प है हमारा, जो यहाँ पे लोग आते हैं। दूसरी बात बहुत सारी, तो उसके लिए 20 रुपीज़ हमारा
और बात करते हैं सोनारी के ऑर्किड सोसाइटी में आयोजित समर कैंप की। जमशेदपुर के सोनारी स्थित ऑर्किड सोसाइटी में आर्टिक्स आर्ट क्लासेस की ओर से 4 दिवसीय समर कैंप आयोजित किया गया था, जिसका आज समापन हुआ। 15 मई से 18 मई तक चले इस समर कैंप में बच्चों ने बेकरी, आर्ट एंड क्राफ्ट एवं डांस तरीके विविध गुर सीखे। इस समर कैंप का उद्देश्य छोटे बच्चों में कला एवं रचनात्मकता को निखारना रहा। बच्चों ने घर में पड़े वेस्ट से रचनात्मक वस्तुओं का निर्माण किया, जिससे बच्चों को पर्यावरण के संरक्षण का महत्व समझाया जा सका। वहीं दूध न पसंद करने वाले बच्चों ने भी खुद तरह तरह के मिल्क शेक बनाने सीखे और उसे पसंद भी किया, जो कि बच्चों में पौष्टिकता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस तरह से ये समर कैंप फुल मस्ती के साथ ज्ञानवर्धक भी रहा। समर कैंप में और रंग भरने के लिए कवयित्री माधवी उपाध्याय ने अपनी लिखी कविता गर्मी की छुट्टी है आई, बच्चों पर मस्ती है छाई को सुनाया। बताते चले कि कार्यक्रम का संचालन आयोजनकर्ता मधु सिंह की बेटी स्निग्धा चौहान ने किया। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में आर्टिक्स आर्ट क्लासेस की संचालिका मधु सिंह के पति प्रवीण कुमार चौहान, बेटे वत्सल चौहान एवं खासकर पटना से कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची चंचला सिंह का विशेष योगदान रहा। हम तो कह रहे हैं कि हम फिर से वही शब्द बोलते हैं कि हमारे बच्चे, और सच में मतलब हम ये बहुत गौरव महसूस करते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ इतना एंजॉय किए। दूर से भी, पटना से भी लोग आए हमें सपोर्ट करने के लिए, कॉलोनी के भी लोग सपोर्ट किए और बच्चे बहुत एंजॉय किए। खासकर खाने पीने के मामले में तो इतना कि जितने तरह के बनाए हैं शेक, वो घर में देख करके बना के मुझे फ़ोटो भी खींचे और खींच करके भेजे। और हम बता नहीं सकते कि इस 4 दिन के सफ़र में पहला दिन तो आर्ट एंड क्राफ्ट, जितना वेस्ट ऑफ मटेरियल जो बर्बाद होता है उसे बनाना सीखे। उसके बाद कैलीग्राफी राइटिंग जो प्रोजेक्ट में बनाया जाता है, जिसमें भविष्य में पेरेंट्स की ज़रूरत ना पड़े, वो फॉन्ट राइटिंग सीखे। उसी दिन उन्होंने केक बनाना, बेकरी आइटम वाले सीखे। और ड्रिंक्स में भी 3 तरह के, जो बच्चे दूध नहीं पी सकेंगे उनके लिए वेराइटीज़ ऑफ मिल्क शेक था, मॉकटेल था। और फिर कल और क्या, आज भी तुम लोगों ने मस्ती बहुत सारी की है, लेकिन है कि हम बहुत खुश हैं। आज इसका समापन है, 4 दिन का समापन है। और जितना प्यार हमको कुछ लोगों से यहाँ पे जो आए, हमारे अतिथिगण या वर्मा जी या मेरे परिवार, मेरे हस्बैंड, मेरे बेटे, इन दोनों बाहर हैं, लेकिन दोनों का सपोर्ट बहुत रहा है। और इतना खुश हम आज अपने आप इतनी खुशी महसूस कर रहे हैं ना कि शायद हम शब्दों में बयान नहीं करते हैं। हर बार सोचते हैं कि थोड़ा आराम कर ले, लेकिन इन लोगों को देखते हुए लगता है नहीं। कार्यक्रम में बच्चों ने पहले दिन बेस्ट ऑफ वेस्टेज, मतलब जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उससे क्राफ्ट करना सीखा। उसके बाद उन्होंने क्ले आर्ट जैसे मिनिएचर छोटे छोटे बारीकी काम किए जाते हैं, वो क्ले आर्ट उन्होंने किया। और उसके बाद उन्होंने मफिन, ड्रिंक्स, ये सब सारा बनाना सीखा। 4 दिन में मतलब खेलने के दौरान खाने पीने का आयोजन भी किया गया। और बच्चे मतलब ये प्रोजेक्ट भी दिया गया है कि शायद तुम लोग कभी कोई सामान फेंके ना, उसको रिसाइकिल करके यूज़ करें। पॉल्यूशन एनवायरनमेंट को लेकर भी हम लोगों ने कार्यक्रम कराया। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए SCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।